डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10 और 12 के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण निबंध जो कक्षा 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस है, इस पर आपको निबंध है वो कैसे लिखना है, जो संकेत बिंदु हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। इसमें पहला पॉइंट आपके क्या लिखना है, यानी जो संकेत बिंदु है, इंडिकेटर जो पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, कैसे आपको लिखना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, फैलने का कारण, यानी कोरोना वायरस फैलने का क्या कारण है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, कोरोना वायरस के लक्षण, यानी कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं, हमें क्या पता चलेगा कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो चुका है, तो उनके लक्षण आपको लिखना है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट आपके कोरोना वायरस से बचाव, यानी कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को हो गया है तो अब उसके क्या बचाव हैं, क्या उपाय हैं। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है उपसंहार। 5वां पॉइंट क्या है, उपसंहार, यानी प्रस्तावना में क्या लिखना है, फैलने का कारण कैसे लिखना है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या बताने हैं, कोरोना वायरस से बचाव क्या बताने हैं, और उपसंहार आपको कैसे लिखना है। तो आपको इस प्रकार से निबंध है बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स आपको मिल जाए। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे ऊपर आपको लिखना है, प्रस्तावना से ऊपर लिखना है, सावधानी अपनाएंगे, कोरोना दूर भगाएंगे। इस लाइन को जरूर लिखना है आपको, सावधानी अपनाएंगे, कोरोना को दूर भगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपके प्रस्तावना। अब देखिए प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, यानी कोरोना वायरस कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये किस प्रकार की एक बीमारी है, किस प्रकार का एक रोग है। तो सबसे पहले देखिए 2 या 3 लाइन आपको इस प्रकार की लिखनी है कि जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला, वो आपसे बहुत ही इफेक्ट हो जाए, यानी प्रभावित हो जाए, खुश हो जाए। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। ये आप जानते हैं कि कोरोना है वो एक वायरस से फैलने वाला रोग है, और यह वायरस अति सूक्ष्म होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हैं, और इसका आकार मानव के बाल की तुलना में 900 गुना होता है। यानी इसका जो साइज होता है, इसका जो आकार होता है, वो बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है, यानी अति सूक्ष्म होता है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। यानी इस वायरस का, यानी कोरोना वायरस है, उसका संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में, चीन का जो वुहान शहर है उसमें शुरू हुआ था, और आज यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। जो कोरोना वायरस है वो एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है, यह आपको लिखना है। और साथ साथ में आप नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO को इस वायरस के बारे में जानकारी दी, यानी 7 जनवरी 2020 को चीन ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस के बारे में जानकारी दी, और 11 मार्च 2020 को WHO ने इस वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। तो ये लाइन आपको कहाँ लिखनी है, प्रस्तावना में लिखनी है। दूसरा पॉइंट है आपके फैलने का कारण, यानी कोरोना वायरस है उसके फैलने का क्या कारण है, तो यह एक संक्रमित रोग है। यह क्या, एक संक्रमित रोग है
और मनुष्य रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। यह मनुष्य रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है, अगर जो संक्रमित है व्यक्ति छींकता है, जो रोगी छींकता है या खांसता है या किसी चीज को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज को छू लेता है तो उसे कोरोना रोग हो जाता है। यानी कोरोना वायरस है, ये एक संक्रमित रोग है और मनुष्य रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है या किसी चीज को छू लेता है, रोगी की किसी चीज को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति भी उसी चीज को छू लेता है जो रोगी ने छुई थी, और उसे कौन सा रोग हो जाता है? कोरोना रोग हो जाता है। और ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, मास्क उतार कर बातें करोगे तो बाकी बातें कहाँ पर करोगे? अस्पताल में करोगे। मुझे ये जो कोरोना वायरस पर जो निबंध है मैंने इस तरीके से लिखा है, अगर आपने इस प्रकार से ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। फैलने का कारण, प्रस्तावना और बचाव उपाय, उपसार, सभी पॉइंटों को आपको याद करना है। जो फैलने का कारण है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर किस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में है कोरोना वायरस के लक्षण। अब देखिए लक्षण का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको क्या पता चलेगा कि हमारे कोरोना वायरस रोग हो चुका है। तो क्या लक्षण है? इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। आप जानते हैं इस बात को कि इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है, नष्ट कर रखा है। और सबसे पहले बुखार आता है। सबसे पहले व्यक्ति को क्या आता है? बुखार आता है। इसका पहला लक्षण यही है कि सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है। उसके बाद में खांसी होती है, गले में दर्द होने लगता है, उचित देखभाल न होने पर व्यक्ति की जान भी चली जाती है। यानी इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। सबसे पहले बुखार आता है, उसके बाद में खांसी होती है, उसके बाद में गले में दर्द होने लगता है, उचित देखभाल न होने पर व्यक्ति की जान भी चली जाती है। अब बुखार, जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, कठिनाई, खाने में स्वाद का पता न चलना कि क्या खाया है, और इसके ये प्रमुख लक्षण हैं। बुखार है, जुखाम है, खांसी है, गले में खराश है, सांस लेने में परेशानी है, खाने में स्वाद का पता न चलना, इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। और जो पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, इनको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। सबसे पहले बुखार आता है, खांसी आती है, गले में दर्द होने लगता है, उचित देखभाल न होने पर व्यक्ति की जान भी चली जाती है। बुखार, जुकाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, कठिनाई होना या खाने में स्वाद का पता न चलना, इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कोरोना वायरस के लक्षण लिखने हैं। अब बचाव के उपाय, यानी कोरोना वायरस से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है? तो सावधानी अपनाना ही कोरोना वायरस से बचाव है। सावधान, अगर आप सावधान रहोगे, सावधानी अपनाओगे तो वही कोरोना वायरस से बचाव का उपाय है। और इसके लिए समय समय पर साबुन से हाथ धोने चाहिए। समय समय पर आपको साबुन से हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। बाहर जाते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, तो आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए। और बीमारी का थोड़ा सा भी संदेह होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा संदेह हो रहा है कि मुझे कोरोना शायद है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए, यानी जांच करानी चाहिए। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं और जो पेय पदार्थ हैं, उनका आपको सेवन करना चाहिए। ओके। और सावधानी हटी बीमारी लगी, सावधानी हटी बीमारी लगी, ये लाइन आपको जरूर कोरोना वायरस से बचाव के उपाय हैं उनमें जरूर आपको लिखनी है और इसको हाईलाइट करना है। उसके बाद में है उपसहार, जो लास्ट, एक तो देखिए फर्स्ट और एक जो प्रस्तावना है और एक लास्ट, इन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो कोविड-19 ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे गांव हो, शहर हो, जिला हो, राज्य हो, सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी इससे अछूता नहीं है। यानी आपकी जो विद्यालय हैं
कॉलेज हैं, कोचिंग हैं, वो भी सब बंद कर दी गई हैं इस वायरस के कारण। जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें सावधानी बरतनी ही होगी। जब तक इस कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाती हमें सावधानी बरतनी ही होगी और 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना ही होगा। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग हमें करना ही होगा और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी ही होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन करना ही होगा। और उसके बाद में लास्ट में आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, ऐसा समय जरूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा। ऐसा समय जरूर आएगा जब कोरोना हमसे हार जाएगा। तो ये लाइन भी आपको यहाँ लिखनी है और इसको हाईलाइट करना है। तो इस प्रकार से आपको कोरोना वायरस पर निबंध लिखना है। अगर आप ऐसा ही लिखोगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में तो आपको फुल मार्क्स बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।